इस तरह से मनु महाराज की तीनों कन्याओं का चरित्र गाया गया। और अब मनु महाराज के दो पुत्र भी हुए। कौन कौन? एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज ज्येष्ठ पुत्र हैं और उत्तानपाद जी छोटे हैं। लेकिन भागवत जी में सबसे पहले उत्तानपाद जी का चरित्र आया है। क्यों आया है? क्योंकि उत्तानपाद जी के घर में भगवान के एक विशिष्ट भक्त का प्राकट्य हुआ है। और भगवान तो अपने भक्तों को अपने से आगे रखते हैं। प्रियव्रत जी के वंश में भगवान स्वयं प्रकट हुए और श्री उत्तानपाद जी के वंश में भगवान के एक विशिष्ट भक्त का प्राकट्य होता है। सबसे पहले उत्तानपाद जी का चरित्र है। आप लोग बड़े विज्ञ श्रोता हैं। उत्तानपाद जी का चरित्र तो सब लोगों ने कई बार सुना होगा। जब उत्तानपाद जी महाराज गद्दी पर बैठे तो इनके दो विवाह हुए। एक एक पत्नी कौन कौन है? जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युः नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। जब उत्तानपाद जी राजगद्दी पर बैठे तो इनके दो विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। आप कि दोनों ही पत्नियों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुरुचि के जो बेटा हुआ नाम पड़ा उत्तम और जो सुनीति को पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा ध्रुव। लेकिन राजा की एक विशेषता है कि हैं तो दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, लेकिन सुरुचि प्रेयसी पत्यु। सुरुचि ने अपने प्रेम पाश में उत्तानपाद जी को अपने वश में कर लिया है। और जैसा जैसा सुरुचि कहती हैं वैसे वैसे ही उत्तानपाद जी करते हैं। यहाँ तक कि सुरुचि के कहने से सुनीति जी को राजभवन से बाहर निकाल दिया गया था। जंगल में एक छोटा सा राजप्रासाद बनाकर वहीं पर उनके पुत्र ध्रुव के सहित निवास दे दिया गया था। और ध्रुव जी महाराज हैं तो राजपुत्र, लेकिन रहते हैं एकदम वनवासी, जैसे साधुओं के बेटे होते हैं वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सुनीति नाम से ही स्पष्ट है, जो सुंदर नीति नियम के अनुसार चलने वाली है, जो शास्त्रानुसार चलती हैं। तो इसलिए इस तरह से जो सुनीति मैया है अपने पुत्र के भीतर सुंदर सुंदर संस्कार भरती हैं। और उन्हीं संस्कारों का असर ये रहा कि 5 वर्ष की आयु में ही ध्रुव महाराज एक दिन अपने पिता से मिलने गए और वहां पर विमाता ने अपमानित कर दिया। लौट कर आए तो भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में प्रकट हो गई। मैया के संस्कार ऐसे हैं कि उनको देवर्षि नारद जी महाराज गुरु के रूप में मिले। और जब गुरु कृपा हो जाए तो फिर भगवान कहाँ दूर है। देवर्षि नारद जी ने बड़ी परीक्षा ली। हर परीक्षा में ध्रुव जी उत्तीर्ण हुए और योग्य अधिकारी शिष्य प्राप्त करके 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। और गुरु का संकल्प आप देखिए, गुरुदेव नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव, इस मंत्र को तुम केवल 6 माह तक जप लो और जो मैं नियम बताता हूँ उन नियमों के अनुसार चलो तो निश्चित रूप से 6 माह में ही तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर गुरु की कृपा हो जाए तो फिर जीव से भगवान दूर नहीं है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में ही 12 मंत्र को हृदय में धारण करके ऐसा तप प्रारंभ किया कि 6 महीने बीतते बीतते भगवान को प्रकट ही होना पड़ा और भगवान ने सहस्त्र शीर्ष अवतार ग्रहण किया।
तो इस तरह से श्री उत्तानपाद के दो पत्नियां और दो पत्नियों में सुनीति जी के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम, और जो सुनीति मैया है इनके पुत्र ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान प्रकट हुए तो गुरुदेव ने 12 अक्षरों का मंत्र दिया था, इसलिए 12 श्लोक में ही ध्रुव जी स्तुति करते हैं। ये कथा प्रचलित है, लेकिन इस कथा का तत्वतः संबंध हमसे आपसे ही है। उत्तानपाद जी महाराज मनु महाराज के पुत्र तो हुए ही हैं और इतिहास में ये घटना बनी हुई है, लेकिन यदि तत्व रूप से विचार किया जाए तो उत्तानपाद कोई और नहीं बल्कि हम ही आप ही उत्तानपाद हैं। अगर तत्व से विचार करें तो उत्तानपाद का अर्थ क्या होगा? उत ऊर्ध्व उपादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके दोनों पैर ऊपर की तरफ हों उसका नाम है उत्तानपाद। और अब तो विज्ञान के माध्यम से गर्भस्थ शिशु का चित्र भी देखने को मिल जाता है। गर्भ में जब सामान्य बालक रहता है तो उसको अगर कोई देखे उसका चित्र, तो प्रायः सभी बालकों का दोनों पैर ऊपर की तरफ ही होता है। इसलिए हम आप जितने लोग बैठे हैं, अगर तत्व रूप से विचार किया जाए तो हम ही आप उत्तानपाद हैं। अथवा जगत में जिसको ऊंचा पद मिल जाए वह है उत्तानपाद। और भगवान स्वयं अपने मुख से स्वीकार करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कहते हैं कि पूरी सृष्टि हमारे द्वारा ही हुई है, सब हमको प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, सबसे अधिक मुझे मनुष्य ही प्रिय है। 84 लाख योनियों में यह सर्वोत्तम शरीर है, इसलिए ऊंचा पद है। और यदि जीवात्मा हो गया उत्तानपाद, हम ही आप उत्तानपाद हैं, तो वेदांत की दृष्टि से जीवात्मा की पत्नी कौन है? बुद्धि देवी। और बुद्धि दो प्रकार से चलती है, एक तो शास्त्र के अनुसार चलती है और दूसरी रुचि के अनुसार चलती है। तो देखिए, जो शास्त्र के अनुसार चले उसे सुनीति बुद्धि कहते हैं, और जो केवल रुचि के अनुसार चले उसे सुरुचि बुद्धि कहते हैं। तो हमारे आपके पास भी बुद्धि के दो विधाएं उपलब्ध हैं, या तो आप सुनीति के अनुसार चलें, सुंदर नीति के अनुसार, और या तो आप केवल रुचि के अनुसार चलें। तो देखिए, अगर सुनीति के अनुसार चलेंगे, जबकि सुरुचि चलने नहीं देती है सुनीति के अनुसार, वो जीवात्मा को अपने वश में कर लेती है, लेकिन फिर भी अगर कोई सावधान होकर के सुनीति के अनुसार चले तो सुंदर नीति शास्त्रानुसार चलने पर भगवान की भक्ति प्रकट होगी। और भगवान की भक्ति अगर हमारे हृदय में आ गई तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। सुनीति मैया के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज, जो भगवान के परम भक्त हुए हैं। और इधर जो सुरुचि है, केवल रुचि के अनुसार चलें तो हो सकता है जगत में आपका नाम हो, सब लोग आपको अच्छा कहें, लेकिन केवल रुचि के अनुसार चलने पर यह भी कोई गारंटी नहीं है कि हम पूरी आयु अपना भोग भी कर लें। मनमाना आचरण आप करते रहें, जो पथ्य है कुपथ्य है उसका ध्यान न दें, आहार विहार में कोई संयम न हो, जो अच्छा लगे वही काम करें, तो जानते हैं उत्तम की कौन सी गति हुई। एक दिन की बात, उत्तम गए थे जंगल में शिकार खेलने, और वहां पर यक्षों से झगड़ा हो गया, और अंत में हुआ क्या? यक्षों ने मिल करके उत्तम का वध कर दिया। तो इस कथा से यही संकेत प्राप्त होता है कि अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम उसे शास्त्र के अनुसार ही चलाएं, सुंदर नीति के अनुसार ही चलें। सुनीति के अनुसार चलेंगे तो भगवान मिलेंगे, और केवल रुचि को ही प्रधान रूप हम दिए रहेंगे तो एक न एक दिन हमारा पतन हो जाएगा और अपमृत्यु में हम चले भी जाएंगे। इन्हीं भावों को लेकर के
भगवान से हम लोग प्रार्थना करें कि भागवत जी के ये सुंदर सुंदर सूत्र हमारे जीवन में स्थित हो जाएं, जिससे कि कथा श्रवण का पूरा लाभ हो। आइए इन्हीं भावों को स्वीकार करते हुए प्रभु चरणों में अपने मन को समर्पित करते हैं और आज की कथा का विश्राम होगा।